हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन आपके डाउट्स करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8। पहले सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से एनक्लोज्ड एरिया बताइए। y इज इक्वल्स टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से जाती हुई, और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है जिसका ओपनिंग जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस की तरफ होगी। मतलब पैराबोला होगा कुछ इस प्रकार से, और ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और y इक्वल्स टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से जाएगी। इस पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंक्लोज्ड एरिया ये वाला, ये एरिया आपको निकालने का बोला गया है। ये ओरिजिन है 0,0। कैसे निकालेंगे बेटा? यहाँ से एक्स एक्स से, ये तो ना एक्स एक्स से जुड़ा हुआ है ना वाई एक्स से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, दो टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू एक्स। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर y इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो इसके नीचे का एरिया पूरा ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा, निकल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर इस कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जाए तो इसके नीचे का एरिया जो अनशेडेड एरिया है वो आ जाएगा। ट्राइंगल के एरिया में से अगर अनशेडेड एरिया माइनस कर दें तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही है। बस प्रॉब्लम क्या है, ये पॉइंट अपन को नहीं दिया हुआ, ये पॉइंट अपन को निकालना पड़ेगा। चलिए तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट तो ये आएगा नहीं, पहले ये आएगा। ये पॉइंट क्या है बेटा? ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो चलिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू एक्स रख दीजिए तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आएगा। x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x टेकन कॉमन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज़ आएगी, x इक्वल्स टू 0 भी आएगा एंड x इक्वल्स टू 1 भी आएगा। तो ऑब्वियसली 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 यहाँ पे होगा। x के लिए जब 0 होगी तो y के लिए 0 होगी, इस लाइन पर रख दीजिए। और x के लिए जब 1 होगी तो y इक्वल्स टू 1 होगा। तो ऑब्वियसली 1,1 ये है, 0,0 ये है, ये तो ऑलरेडी नोन था। ये आ गया 1,1, तो ये पॉइंट होगा 1,0। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन क्या हो गया? पहले इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 y dx, y शुड बी टेकन फ्रॉम y इक्वल्स टू x, माइनस वापस वही बात 0 से 1 y dx और y शुड बी टेकन फ्रॉम इस कर्व से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेट करेंगे आंसर आ जाएगा 0 से 1, पहले y इक्वल्स टू एक्स रखोगे, 0 से 1 y की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 6 एलसीएम 3 माइनस 2, 1 बाई 6 विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये जो एरिया, ये शेडेड एरिया है, उसका शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया 1/6। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द स्केच ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस 3 एंड कैलकुलेट -6 से 0 x प्लस 3 का मॉडुलस dx। क्या मतलब बेटा इसका? इसका मतलब है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 इफ़ x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एंड दिस इज माइनस ऑफ x प्लस 3 इफ़ x प्लस 3 इज़ लेस देन 0। मॉडुलस का यही मतलब होता है कि अगर अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये मॉडुलस डायरेक्ट हट जाएगा, अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो आगे एक नेगेटिव लगा दो, फिर मॉडुलस हटा दो। अच्छा, ये चीज़ पॉजिटिव मतलब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन -3, और x प्लस 3 लेस देन 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x लेस देन -3। चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। -1 -2 -3 -4 -5 -6
0 1 2 एंड सो ऑन, 1 2 3 -1 -2। अच्छा, x की वैल्यू पहले -3 से शुरू करते हैं। x की वैल्यू अगर -3 हुई तो y की वैल्यू होगी 0 ऑब्वियसली, इसमें चलेगा -3 + 3 0। -3 से बड़े के लिए ये वाला चलेगा y = x + 3, तो वो भी चलो लेते हैं। -2 अगर हुआ तो -2 + 3 +1 होगा, -1 अगर हुआ तो -1 + 3 +2 होगा, 0 अगर हुआ तो होगा 3 एंड सो ऑन। मतलब ये लाइन चलेगी y = x + 3। अब अगर x की वैल्यू -3 से छोटी हुई तो y = होगा -(x + 3), मतलब -4 अगर हुई तो -4 + 3 -1 + 1 हो जाएगा, -5 अगर हुई तो -5 + 3 -2 और ये +2 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया बेटा। आपको ये भी बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ -6 से 0 मॉडुलस ऑफ x + 3 dx। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा इसकी वैल्यू? देखिए ये अंदर वाली वैल्यू कब 0 होती है, x + 3 = 0 मॉडुलस अपन ने कैलकुलेट किया है, -3 पे 0 होती है, मतलब आपको लिमिट तोड़नी पड़ेगी। -6 से 0 है ना, -6 से 0 के बीच में -3 आता है, तो -6 से -3 तक तोड़ना पड़ेगा और -3 से 0 तक भी तोड़ना पड़ेगा। देखिए जब ये वैल्यू जिस इंटरवल में पॉजिटिव होती है उसके लिए डायरेक्ट मॉडुलस हटा दीजिए, और जिसमें नेगेटिव होती है उसमें आगे नेगेटिव लगा के मॉडुलस हटा दीजिए। जैसे इसके बीच में बेटा -5 रखा, -5 + 3 नेगेटिव होता है -2, तो इसका मतलब आगे नेगेटिव लगा दीजिए और मॉडुलस हटा दीजिए, नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। और इस इंटरवल में कोई वैल्यू ले लो, जैसे 2 -1 लेते हैं तो -1 + 3 +2 होता है, पॉजिटिव होता है तो बेटा डायरेक्ट मॉडुलस हटा दीजिए। अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को करना है। अच्छा, इसको क्वेश्चन को ग्राफ से भी किया जा सकता था। -6 से 0 तक y = मॉडुलस x का जो ग्राफ है उसका इंटीग्रेशन करना था बेटा। मतलब -6 तो -6 पे एक परपेंडिकुलर डाला और 0 पे भी एक परपेंडिकुलर डाला, मतलब ये वाला एरिया आपको निकालने का बोला गया है। तो ये कैसे आएगा बेटा, -6 से -3, ये लाइन कौन सी है, y = -(x + 3), और ये और -3 से 0, ये लाइन का इंटीग्रेशन कौन सी लाइन है बेटा, y = x + 3। अपन ने अगर ग्राफ से करते तो भी यही आता, लेकिन अपन ने डायरेक्ट किया तो भी यही आया, एक ही बात है, कैसे भी करो आप लोग। ओके, -6 से -3 किसका इंटीग्रेशन हुआ, y = -(x + 3) का, -(x + 3) का, एंड -3 से 0 तक y = x + 3 का इंटीग्रेशन हुआ। ओके बेटा, इसको कैलकुलेट करना है आपको। आप लोग वैसे भी आंसर चेक कर सकते हैं। इसमें बेस कितना है बेटा, 3, और हाइट कितनी है, 3, तो इसका एरिया आएगा ½ × बेस × हाइट, मतलब 9/2। सिमिलरली इसका भी 9/2 आएगा, तो टोटल एरिया आएगा 9/2 + 9/2, मतलब 9 आंसर आएगा। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपका आंसर 9 ही आएगा। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन जो आपका डाउट है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन y² = 4ax एंड y = mx। ओके, y = 4ax बेटा एक पैराबोला है जिसकी ओपनिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, और y = mx एक लाइन है जो ओरिजिन से जाती है, कुछ इस प्रकार से होगी लाइन y = mx। इसे इनक्लोज एरिया, ये वाला एरिया आपको निकालने को बोला गया है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने जो किया था वैसा ही क्वेश्चन है, पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया। ओके, बस इस बार थोड़ा सा m की वजह से गड़बड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये एरिया जो है ना x एक्सिस से जुड़ा हुआ ना y एक्सिस से जुड़ा हुआ, तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इससे इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया। यहाँ से ये तो 0,0 होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर इस कर्व का इंटीग्रेशन किया जाए पैराबोला का, y² = 4ax, तो मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन किया जाए तो ये नीचे का एरिया, उसके नीचे का एरिया ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। पूरे में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे शेडेड एरिया मिल जाएगा। ओके, तो पहली बात ये है कि अपन को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, ये y = mx और y² = 4ax, इसको सॉल्व करते हैं।
वाई की जगह एम एक्स रख देते हैं। एम स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4ax, एक्स एक्स काटते हैं तो एक्स इक्वल्स टू 0 छूट जाएगा, एम स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4a बचेगा। ध्यान रखना बेटा, कभी भी एक्स एक्स काटते हो तो एक्स इक्वल्स टू 0 एक सॉल्यूशन छोड़ना पड़ता है। तो एक्स की वैल्यू आएगी 4a बाय एम स्क्वायर, एंड वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसमें रख देना m मल्टीप्लाई बाय 4a बाय एम स्क्वायर, तो एम से एम कट जाएगा 4a बाय एम। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आ गया 4a बाय एम स्क्वायर कॉमा 4a बाय एम। एनीवेज ये वाला पॉइंट आएगा अपना 4a बाय एम स्क्वायर कॉमा 0। तो बेटा एरिया निकालना है अपन को, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल्स टू 0 से यहाँ तक, मतलब 4a बाय एम स्क्वायर तक वाई डी एक्स करोगे। वाई कहाँ से लोगे बेटा, इस कर्व से। वाई शुड बी टेकन फ्रॉम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ताकि इस कर्व के नीचे का एरिया पूरा आ जाएगा। माइनस 0 से 4a बाय एम स्क्वायर वाई डी एक्स, जहाँ पे वाई कहाँ से लेना है, वाई शुड बी टेकन फ्रॉम वाई इक्वल्स टू एम एक्स, नीचे वाली लाइन का। इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, पूरे में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो क्या होगा बेटा, देखना 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, वाई की वैल्यू होगी रूट 4ax, तो ये 2 रूट है तो मैं बाहर ले लेता हूँ और रूट एक्स अंदर ले लेता हूँ, माइनस 4a बाई एम स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, वाई की जगह एम एक्स लिख देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं 2 रूट ए डी एक्स है, एक रूट एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 बाई 4a बाई एम स्क्वायर माइनस एम बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, 4a बाई एम स्क्वायर 3/2 बाहर आके 2/3 हो जाएगा बेटा। अब 4a बाई एम स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस एम टाइम्स ऑफ, ये 2 भी बाहर ले लेता हूँ बेटा मैं, एक्स स्क्वायर मतलब 4a बाय एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 2 टू जा 4 अपॉन 3 रूट ए, 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर पहले 1/2 होगा, 2 की पावर 3 होगा 8, ए की पावर 3/2 होगा, ए की पावर 3/2 लिख देते हैं, एम स्क्वायर की पावर 3/2 होगा, पहले एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, तो ये तो हो जाएगा एम की पावर 3, एम की पावर 3 हो जाएगा बेटा, माइनस m/2 16a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका 3 4 जा 32, रूट ए और ए की पावर 3/2, हाफ प्लस 3/2 ए की पावर 2 हो जाएगा अपॉन 3m स्क्वायर, ये कटेगा बेटा 8 और ये m से m की पावर 4 कटेगा, तो 8a स्क्वायर एम क्यूब, ये एम क्यूब है ये भी, तो ए स्क्वायर बाई एम क्यूब तो आ जाएगा कॉमन, बचेगा 32/3 माइनस 8, ये एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8/3 बचेगा, 8/3 ए स्क्वायर बाई एम क्यूब, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन्स 2x प्लस वाई is equals to 4, 3x minus 2y is equals to 6 and x minus 3y plus 5 equal to 0। ये तीनों स्ट्रेट लाइन्स है बेटा, मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन से इनक्लोज एरिया ऑब्वियसली एक ट्राइंगल होता है, तो चलिए ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। पहले ये लाइन x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू आएगी 4, एक तो ये पॉइंट हुआ, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू आएगी 2, एक तो ये लाइन हो गई, इसको ज्वाइन कर देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू आएगी 2, दिस वन, और x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू आएगी -3, नेगेटिव में जाएगा ये, -1 -2 -3। आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को ग्राफ पर ही करें ताकि गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाए। नेक्स्ट
x की वैल्यू 0 रखो तो y की लगेगी 5/3। 5/3 मतलब 2 पॉइंट करीबन ये आएगा 2.6 और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की लगेगी -5। तो ये दूर से -5 हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ y की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 2। तो 2,1 यहाँ पे होगा। -1 सॉरी, x की वैल्यू मिलेगी माइनस, y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी -2। तो -2,1 तो ये लाइन बन जाएगी। तो एक लाइन, ये लाइन है x - 3y + 5 = 0, ये लाइन मैं लिख चुका हूँ। और ये लाइन है 3x - 2y = 6। तो इन तीनों लाइन से इंक्लोज्ड एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया आपको निकालने का बोला गया है। ओके बेटा, तो ये कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक अगर आप इस लाइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका पूरे नीचे का एरिया आपको मिलेगा, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आपको मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप इस लाइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आप इस लाइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में से अगर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो बात ये है कि बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट्स अपन को निकालने पड़ेंगे ताकि ये पॉइंट और ये पॉइंट अपन को मिल जाए। चलिए, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। पहले किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा? लाइन x - 3y + 5 = 0 और 2x + y = 4। तो ये होगा x की वैल्यू में अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x - 6y + 10 = 0। ये लिख दूँ मैं 2x + y - 4 = 0। साइन चेंज कर दिए, कट गया। -7y + 14 = 0। तो y की वैल्यू मिलेगी 2। y की वैल्यू 2 अगर दूँ इसमें तो x की वैल्यू मिलेगी 1। तो ये पॉइंट हुआ बेटा 1,2, मतलब ये 1 एक्चुअली इसके नीचे ही आएगा यहाँ पे ना। ग्राफ अगर आपके पास है तो उसमें आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। मेरे पास ग्राफ नहीं है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी अपने पास है 2,0। ये वाला पॉइंट चाहिए। ये वाला पॉइंट लाइन 3x - 2y = 6 और ये x - 3y + 5 = 0, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। चलिए निकालते हैं। इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x - 9y + 15 = 0 और ये 3x - 2y - 6 = 0। साइन चेंज कर लेते हैं, कट गया। माइनस का 7y प्लस का 21 = 0। तो y की वैल्यू आएगी 3। y की वैल्यू 3 रख देते हैं इसमें। तो x - 9 + 5 = 0 गिव्स यू x = 4। तो ये पॉइंट रहेगा 4,3। ये थोड़ा मेरा ऊपर चला गया पॉइंट, लेकिन कोई बात नहीं है। y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी। नेक्स्ट, तो ये पॉइंट हो गया अपना 4,0। तो बेटा अब इस ट्राइंगल के एरिया को कैसे निकालेंगे अपन? एरिया, इसको नाम देते हैं a, इसको नाम देते हैं b, इसको नाम देते हैं c। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 से 0 तक, 1 से 4 तक अगर आप y dx करते हो इस कर्व के लिए, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, y शुड बी टेकन फ्रॉम x - 3y = x - 3y + 5 = 0, टेकन फ्रॉम x - 3y + 5। तो आपको पूरा ये ट्रेपेजियम का एरिया मिल गया। माइनस करते हैं 1 से 2, ये इसका इंटीग्रेशन 1 से 2 y dx, y शुड बी टेकन फ्रॉम ये कौन सी लाइन है बेटा? 2x + y = 4 माइनस अगर अपन इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं 2 से 4 तक, y dx, y शुड बी टेकन फ्रॉम 3x - 2y = 6। ओके बेटा, तो अपन को इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। इस ट्रेपेजियम में से अपन ने इन दोनों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया।
ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए 1 से 4 तक इसका इंटीग्रेशन किया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1 से 2 तक इसका इंटीग्रेशन किया, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 2 से 4 तक इसका इंटीग्रेशन किया। चलिए वैल्यू रखते हैं अपन 1 से 4, y की वैल्यू होगी बेटा इक्वल टू 0 है ना, ये y की वैल्यू होगी x+5 अपॉन 3, ओके, अपॉन 3 बाहर ले लेता हूँ मैं, माइनस 1 से 2, इससे y की वैल्यू आएगी 2x - 4 dx, माइनस इससे y की वैल्यू आएगी 3x - 6 अपॉन 2 में बाहर ले लेता हूँ, ओके। इसके आगे का इंटीग्रेशन अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग ट्राई करें और आंसर निकालें, ओके। एग्ज़ाम में अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है तो आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कैसे बेटा, ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए डिटर्मिनेंट में अपन ने एक रूल सीखा था, ये पॉइंट्स यहाँ लिख दो 1 2 और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स लिख दो 0 2 0 0 4 3 0, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ये 1,2 यहाँ लिख दिया, 2,0 यहाँ लिख दिया, 4,3 यहाँ लिख दिया। हाफ इंटू डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे बेटा तो आपने इस ट्राइंगल का एरिया ही होगा, ओके। तो एग्ज़ाम में अगर आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। चलिए और क्वेश्चंस आपने पूछे हैं 12th और 18th। 12th और 18th बेटा एक्चुअली मैंने ओमिट करवाए थे, आपको नहीं करने को कहा था, पर स्टिल आपने पूछ लिया तो मैं करवा देता हूँ, ज़्यादा एक्चुअली टफ है नहीं। इस बार वैसे CBSE ने क्वेश्चन काट दिए हैं, पर फिर भी ज़्यादा टफ नहीं है तो मैं करा देता हूँ। y = x² एंड y = मॉडुलस x, ये एक्चुअली अपन ने जो आज सेकंड क्वेश्चन किया एक्सरसाइज का, उससे जैसा का जैसा क्वेश्चन है। y > x² को बनाने से पहले y = x² बनाते हैं। y = x², ये वाली लाइन होती है। y > x² कहाँ होगा बेटा, पॉइंट रख के देख लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है 5, 0 5 स्क्वायर 0 0 > 5 स्क्वायर 25 नहीं होता है, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब इस पैराबोला के 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ ना, बाहर, अंदर और पैराबोला के ऊपर। बाहर इधर वाला पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब अंदर वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो पैराबोला में कौन से पार्ट आ गया बेटा, अंदर वाला रीजन पूरा। नेक्स्ट है y = मॉडुलस x, y = मॉडुलस x एक स्ट्रेट लाइन होती है, v बनता है बेटा, इस तरह की लाइन बनती है। एक्चुअली ये लाइन होती है y = x, x > 0 के लिए, और ये होती है y = -x, x <0 के लिए। y = मॉडुलस x का यही मतलब होता है। y = x होगा अगर x > 0 है, और -x होगा इफ़ x <0 है। तो आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है। थोड़ा पैराबोला में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, ओके। कैसे निकालेंगे बेटा, ये लाइन y = x है, ये पैराबोला y = x² है। इन दोनों को सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये पॉइंट आएगा 1, 1, जैसा कि अपन ने एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन में किया था। सेम टू सेम आप एरिया निकालोगे बेटा, यहाँ से 0 से 1 तक, ये 1, 0 होगा। 0 से 1, 0 तक अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा ट्राइंगल का एरिया आएगा। 0 से 1 तक अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये अनशेडेड एरिया आएगा, जैसा कि आपने सेकंड क्वेश्चन में किया था, ये सेम है। फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये वाला एरिया आएगा जो मैंने शेड किया है। ट्वाइस कर देना तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। सेम सेकंड क्वेश्चन है, बस उसमें इतना ही एरिया निकाला था, जबकि अभी ट्वाइस करना पड़ेगा। जो आपका सेकंड में आंसर आया उसका ट्वाइस कर देना ताकि ये भी एरिया आ जाए, टोटल एरिया आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18th जो ओमिटेड है इस बार। x² + y² = 16 एंड y² = 6x। इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्ट का से इनक्लोज एरिया आपको निकालना है। बेटा ये सर्कल है विथ सेंटर 0, 0 एंड रेडियस 4, और ये पैराबोला है जिसकी ओपनिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ होगी। तो चलिए अपन बनाते हैं इसको। पहला सर्कल, सेंटर 0, 0, रेडियस 4, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये होगा 4, 0, 0, 0, ओके। ये होगा x² + y² = 4²। ये पैराबोला है जिसकी ओपनिंग है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ। एनक्लोज एरिया मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है।
ओके, कैसे निकाले बेटा? सिमेट्री, हाँ, एक्स एक्स के ऊपर और एक्स एक्स के नीचे एक जैसा है। एक काम करते हैं, पहले अपन ये वाला एरिया निकाल देते हैं एक्स एक्स के ऊपर वाला, फिर उसका ट्वाइस कर देंगे तो ये एरिया भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ध्यान रखना यहाँ और यहाँ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये पैराबोला है, ये सर्कल है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक तो अपर कर्व चल रही है ये पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो अपर कर्व है वो पैराबोला नहीं है, यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व सर्कल नहीं है, ये पैराबोला है, और यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व पैराबोला नहीं है, सर्कल है। दोनों को इंटीग्रेट कर दें अगर आप, फिर ऐड कर दें तो आपके पास पूरा एरिया आ जाएगा। ट्वाइस कर देंगे तो ये पूरा शेल्ड एरिया आ जाएगा। ओके, तो बात ये है बेटा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट अपन को निकालना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट आ जाए। कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट? वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह रख देता हूँ मैं 6x इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0, नहीं 8 टू जाओगा, x प्लस 8 एंड x माइनस 2। ओके, तो ये या तो x इक्वल टू 8 है या x इक्वल टू 2 है। अगर x की वैल्यू 8 हुई तो y की वैल्यू होगी, इसमें रख देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ये तो नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजनरी हो गया, ये तो मतलब नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 ही तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर में रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, वाई इक्वल टू आएगा 2√3। तो ये पॉइंट आया, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2√3। ओके, x की वैल्यू 2 आई बेटा, मतलब ये पॉइंट 2,0 है। ओके, अब पॉइंट आने के बाद क्वेश्चन अब इजी हो गया। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन जो है वो होगा 0 से 2 y dx, y शुड बी टेकन फ्रॉम 0 से 2 तक अपर कर्व है ये भी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस करेंगे 2 से 4 y dx एंड y शुड बी टेकन फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व है ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। इस पूरे एरिया का ट्वाइस कर देना, आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। ओके, चलिए y की वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं आगे। ट्वाइस ऑफ y की वैल्यू क्या होगी बेटा? √6x, √6 बाहर ले लेते हैं, 0 से 2 √x dx प्लस ये 2 पूरे से मल्टीप्लाइड, हाँ ब्रैकेट लगा दिया इसलिए मैंने। यहाँ y की वैल्यू मिलेगी 2 से 4, y की वैल्यू मिलेगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, इंटीग्रेशन कर देते हैं, √6 x, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 2 प्लस ये होगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर आएगा, साइन इनवर्स x/4, 2 से 4। लिमिट रखिए और आप फाइनल आंसर अब आप लोग निकालिए। कुछ डाउट्स आए तो मुझे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डाउट्स तो आपने इतने ही पूछे थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज 8.2 का करा देता हूँ, क्योंकि ये डाउटफुल है, आ सकता है, क्योंकि ओमिट नहीं हुआ है या नहीं हुआ इसका क्लियर दे नहीं रखा, फिर भी अपन कर लेते हैं। आपको ये बोला है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1,0, 2,2 एंड 3,1। इन 3 पॉइंट्स से एनक्लोज्ड ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। देखिए कैसे होगा बेटा, पॉइंट सारे 1,0 मतलब ये, 2,2 मतलब ये पॉइंट, और 3,1 मतलब ये पॉइंट। लेट इट बी ए,
लेट इट बी बी, लेट इट बी सी। इन तीनों पॉइंट से एनक्लोज जो ट्राइंगल है इसका एरिया आपको निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे बेटा? इस बार अगर +1 से +2 तक अगर इस लाइन का इंटीग्रेशन करें तो मुझे ये वाला ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, इस लाइन के नीचे से यहाँ तक एक्स एक्सिस तक। फिर 2 से 3 तक अगर मैं इस लाइन का इंटीग्रेशन करूँ तो इसके नीचे वाला पूरा एरिया मिल जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया। उन दोनों को अगर ऐड करूँ बेटा मैं तो मेरे को पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। अब 1 से 3 तक सॉरी, अगर इस लाइन का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे ये पूरा ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, इस लाइन के नीचे तक का पूरा एरिया मिल जाएगा। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो पहले मिला था उसमें से ये अगर माइनस कर दूं तो मुझे ये ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो एक्चुअली 3 क्वेश्चन टुकड़ों में होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, पहले 1 से 2 तक YDX करना, जहाँ पे y शुड बी टेकन फ्रॉम अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन आपको नहीं दे रखी है। ओके, तो एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ AB एंड +2 से 3 तक, 1 से 2 तक आप इसका इंटीग्रेशन करोगे AB का तो इसके नीचे का एरिया मिलेगा। 2 से 3 तक अगर आप YDX करोगे, y शुड बी टेकन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ BC, तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। -1 से 3 YDX करेंगे और यहाँ पे y शुड बी टेकन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ AC, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो पहले वाला एरिया प्लस दूसरा वाला एरिया में से अगर तीसरा वाला एरिया माइनस करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो बात आती है AB की इक्वेशन अपने पास है नहीं, AC की नहीं है, BC की नहीं है, तो इक्वेशन कैसे निकाली जाए? चलिए इक्वेशन निकालते हैं। एक्चुअली बेटा एक 11th क्लास आपने सीखा था, अगर कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हो आपको, x1 y1 और दूसरा पॉइंट दे रखा x2 y2, तो इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, ये सपोज इक्वेशन AB है, ये पॉइंट A और B है, लाइन की इक्वेशन है L। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L का फॉर्मूला था, क्या था बेटा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म जिसे बोलते थे अपन। ओके, तो ये वाली फॉर्म लगाकर अपन को इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी। तो चलिए अपन निकालते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ AB निकालते हैं। यहाँ पे x1 y1 है 1,0 और x2 y2 है 2,2। y माइनस y1 मतलब 0, x माइनस x1 यानी 1, y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1। क्या हो जाएगा बेटा? ये y अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x माइनस 2। तो ये आ गया y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, इक्वेशन ऑफ AB आ गई। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ BC। इसमें एक काम करते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। इसको x2 y2, इसको x1 y1, इसको x2 y2 भी माना जा सकता था। y माइनस y1 यानी 2, x माइनस x1 यानी कि 2, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2। क्या मिलेगा बेटा? y माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 2, तो इससे मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस का x माइनस और प्लस का 4। तो ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 4। लास्ट इक्वेशन ऑफ AC क्या होगा बेटा? एक काम करते हैं, इसको x1 y1 और इसको 3,1 को x2 y2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 0, x1 y1 की वैल्यू 0 है 1,0, x माइनस 1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1
x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा बेटा ये y अपॉन x माइनस 1 इसको 1 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर मत लेना, 2 उधर ही रहने दो, y इसको हो जाएगा 1/2 x माइनस 1। इसका कारण ये है क्योंकि अपन को हर जगह y की वैल्यू रखनी है ना, इसलिए मैं 2 यहाँ नहीं ले रहा हूँ, वहीं रहने दे रहा हूँ। अपने पास वैल्यूज़ आ गई, सबकी इक्वेशन आ गई, ए बी की, बी सी की और ए सी की। तो चलिए सब में से y की वैल्यू निकाल के रखते हैं। पहले ए बी में से y की वैल्यू होगी 2x माइनस 2 dx, फिर बी सी में y की वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस 4 dx माइनस 1 से 3, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालिए 1/2 बाहर ले लेता हूँ x माइनस 1 dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करके आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आज आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैं समझाए हैं अच्छे से करने हैं और डाउट्स मुझे कल वापस क्लास में पूछने हैं। थैंक यू बेटा।